हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को डेसिमल एक्सपेंशन टू रेशनल नंबर करवाने जा रहे हैं। मतलब क्या, डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग को दिया रहेगा, मतलब दशमलव प्रसार में संख्या दी हुई रहेगी और उसको हम लोग को पहचानना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं, मतलब परिमेय संख्या है या नहीं, ये हम लोग को जानना है कि दशमलव प्रसार जो है। अब दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव प्रसार परिमेय संख्या नहीं होगा तो P/Q के रूप में नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग परिभाषा जानते हैं परिमेय संख्या का कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही चीज हम लोग को आज कि दशमलव प्रसार कब रेशनल नंबर होगा और कब रेशनल नंबर नहीं होगा, तो इसका कंडीशन आप लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार देखते हैं कि होता क्या है। तो यहां से हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, जैसे 2.3456 ये दशमलव प्रसार है, दशमलव में है तो दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्मिनेट कर गया है दशमलव, मतलब यहाँ पर रुक गया है, अंत यहीं तक हो गया, अनंत तक नहीं गया। तो इस पर ये दशमलव प्रसार हुआ, इस तरह का दशमलव। नेक्स्ट दशमलव प्रसार इस तरह का रह सकता है 5 3 7 8 9 6 4 कुछ भी डॉट 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 अनंत तक, मतलब अंत नहीं हुआ है। दशमलव के बाद संख्या अंत नहीं हुआ, वो अनंत तक कटते जा रहा है। तो इस तरह का भी दशमलव प्रसार रहता है। और दशमलव प्रसार क्या रहेगा, एक ही संख्या बार बार दोहराए, जैसे 4 3 4 3 4 3 4 3 डॉट डॉट डॉट, या इस तरह से रह सकता है 5.346 के बाद यहाँ रैंकिंग कर दिया गया है, या इस तरह से भी रह सकता है 7.456 पूरा पर रैंकिंग। रैंकिंग मतलब वही संख्या, जैसे 4 3 बार बार दोहरा रहा है तो इसको हम लोग 4 3 पर रैंकिंग कर सकते थे। तो इस तरह का दशमलव प्रसार रहता है। पहला दशमलव प्रसार क्या, रुक गया है संख्या, इसमें क्या अनंत तक दशमलव के बाद चला गया है, इसमें भी अनंत तक गया है लेकिन एक ही संख्या बार बार दोहराते हुए गया है। इसमें क्या है, रैंकिंग है, इसमें भी क्या है, रैंकिंग है। अब हम यहां से कंसेप्ट को निकालेंगे कि कब परिमेय संख्या बनेगा और कब परिमेय संख्या नहीं बनेगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका रूल देखते हैं कि दशमलव प्रसार वाली संख्या कब रेशनल होगी और कब रेशनल नहीं होगी। तो रूल नंबर वन में आप लोग क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखना है आप लोग को कि जब दशमलव के बाद संख्या का अंत हो तो रेशनल कहलाता है। पहला हम क्या बोले, जब दशमलव के बाद संख्या का अंत होता है, मतलब अनंत तक नहीं जाता है, कहीं न कहीं जाके वो कट समाप्त हो जाता है, तो वो कौन संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। तो पहला नियम जान गए। दूसरा नंबर क्या देखें, जब अलग अलग दशमलव के बाद अलग अलग संख्या अनंत तक जाती हो, दशमलव के बाद एक ही संख्या नहीं, अलग अलग संख्या अनंत तक जाती है तो रेशनल नहीं होती है, तो रेशनल नहीं कहलाएगा, काट दिए मतलब नहीं होगा। तीसरा नंबर में एक ही संख्या दोहराते हुए अनंत तक जाती है, मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार दोहराता हो तो रेशनल कहलाएगा, तो रेशनल क्या होगा, कहलाएगा। फोर्थ नंबर, रैंकिंग रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंकिंग। यदि रैंकिंग रहे तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल कहलाता है। वो संख्या भी क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कब दशमलव के बाद रैंकिंग कहलाए, रेशनल कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा। तो दशमलव के बाद देखते हैं ये संख्या, देखिए रेशनल है कि नहीं। ये 4 एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जिससे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन रेशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में।
तो देखिए दशमलव के बाद संख्या का अंत हो गया तो इरेशनल नंबर है। इसमें देखिए अनंत तक चला गया, एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है, अलग अलग संख्या दोहरा रही है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये देखिए एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है, अनंत तक जाने के बाद भी रेशनल कहला जाता है। बच्चे कंसेप्ट में क्या याद रखते हैं कि दशमलव के बाद संख्या यदि अंत हो जाएगा तो रेशनल, अब अनंत तक चला जाएगा तो इरेशनल। ये गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपको क्या, अनंत तक जाने में दो केस आता है। कोई भी संख्या अनंत तक जाके कट रहा है, विभाजित हो रही है, तो वो उसका दो केस है। केस क्या, केस नंबर 1 क्या, अलग अलग संख्या आ रही है अनंत तक, और एक ही संख्या बार बार दोहरा के अनंत तक जा रही है, दो केस है। तो अलग अलग संख्या में रेशनल नहीं कहलाएगा, एक ही संख्या बार बार दोहराएगा तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल। रिपीट हो रहा हो, रिपीट होते हुए अनंत तक हम पहुंच जाएंगे तो उसको रेशनल बोलेंगे। और रिपीट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर आ रहा है यदि दशमलव के बाद, तो वो क्या कहला जाएगा, इरेशनल उसको बोलते हैं, मतलब रेशनल नहीं रहेगा। यहाँ रैकरिंग है तो रेशनल, नियम बताए थे, ये भी रैकरिंग है तो रेशनल। तो इस तरह से आप लोग क्या किए, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन मतलब विस्तार किया हुआ है, प्रसार किया हुआ है, तो उसको वो कब रेशनल कहलाएगा, कब रेशनल नहीं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में कौन रेशनल है, मतलब परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग को जब परिमेय संख्या रहती है दशमलव, तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो लिखने के लिए सिखला रहे हैं। तो अब आपको आगे क्या समझना है कि यदि दशमलव प्रसार रेशनल नंबर है तो p/q के रूप में बदलने का नियम। तो रूल आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ रूल देकर लिख लीजिए आप लोग कॉपी में कि जब दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के रूप में हो तो उसे p/q के रूप में बदलने का नियम, मतलब उसको p/q के रूप में किस तरह से बदला जाता है। तो आप लोग देखें रेशनल नंबर कितना प्रकार के देखें, दो प्रकार का, एक अंत हो रहा है, एक अनंत तक। तो अनंत तक वाला में कौन, जो रिपीट कर रहा है, और रिपीट वाला को ही हम लोग बोलते हैं रैकरिंग। तो जिस तरह से रैकरिंग को हम लोग बदलते हैं p/q के, उसी तरह से रिपीट करने वाला को भी बदलेंगे। तो यहाँ अब आप सिंपल देखते हैं तो दो प्रकार के देखें, एक बिना रैकरिंग वाला और एक रैकरिंग वाला। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल के रूप में दो तरह का होता है। कोई भी दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में कितनी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में बिना रैकरिंग वाला, बिना रैकरिंग वाला संख्या, दूसरा नंबर में रैकरिंग वाला संख्या। तो बिना रैकरिंग वाला को पहले हम लोग बतलाते हैं कि कैसे p/, जैसे दिया रहे 2.45, इसको p/q के रूप में बदलना। ये बोलिए रेशनल है या नहीं, रेशनल है क्योंकि अनंत तक नहीं गया है, तो इसको p/q के रूप में बदलना है। तो ये बिना रैकरिंग वाला है, कहीं रैकरिंग है नहीं है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा संख्या को लिख देंगे। तो 2 है, 4 है, 5 है, तो 245 हो गया। दशमलव के बदली 1 देंगे, दशमलव के बदली 1। अब जितना अंक है दशमलव के बाद उसके लिए हम लोग 0 बैठाते हैं। तो कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक बैठा दिए। तो यही 245/100। यदि ये 5 से काट रहा है तो काट के हम लोग लिखेंगे, तो ये भी आप लोग छोड़ सकते हैं, या तो इसको काट के भी ला सकते हैं p/q के, नहीं कि फिर से अब हम भागा देके क्या कर देंगे, दशमलव में ला देंगे, तो फिर तो वही आ जाएगा। नहीं, ऊपर बटा नीचे जितना तक कट रहा है उसको हम लोग काट के लिखेंगे या यही छोड़ेंगे। तो ये देखिए p/q के रूप में। अब इसको काट रहा है 5 से, तो काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/2500। यही 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बचा हुआ है, तो 4 पर 5 45, 9 5 45, तो क्या हो गया 49/20 हो गया।
तो ये हमारा पी बटे क्यू। तो ये आसान आप लोग बच्चा क्लास में ही सीखे होंगे, बच्चा नर्सरी 1 के 1 2 ये सब में ये सीखता है। तो ये बिना रैकरिंग वाला को दशमलव पी बटे क्यू के रूप में बदलने के लिए आप जानते हैं, इसमें हमको ज्यादा समझाने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, इसलिए आप लोग को हम डायरेक्ट रैकरिंग को पी बटे क्यू में ले चलते हैं, क्योंकि आप लोग को जरूरत है रैकरिंग वाला को बदलने की। ये आप लोग जानते हैं पहले से ही, ये तो आप हमको सिखला सकते हैं। तो हम आप लोग को अब क्या सिखलाने जा रहे हैं, रैकरिंग वाला दशमलव प्रसार रहे तो उसको कैसे, तो उसको हम लोग ट्रिक से भी बतला सकते हैं, हम एक एक्सपेंशन करके बतलाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक से जाना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, तो ऑब्जेक्टिव में ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2.45 पे इस तरह से रैकरिंग किया हुआ, इसको कहेगा पी बटे क्यू में, एकदम आसानी से बदलना रहेगा। तो देखिए क्या करना है, एकदम बहुत आसान है, ये भी क्या करना है, पूरा संख्या को हम लोग लिख देंगे, जैसे इसमें लिखते थे पूरा संख्या को, तो 2 4 5 लिख दिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। उसके बाद जिस पे रैकरिंग नहीं है उस संख्या को हम लोग माइनस करेंगे, तो रैकरिंग वाला बिना रैकरिंग वाला 2 है तो -2 कर दिए, बिना रैकरिंग वाला कौन है, 2 पे रैकरिंग नहीं है तो माइनस क्या कर दिए, 2 कर दिए। याद रखिएगा, पहले पूरा संख्या को लिख दिए, फिर जिस पे रैकरिंग नहीं था उसको -2 कर दिए, फिर वटा क्या करेंगे, इसमें जितना पे रैकरिंग रहता है उसके लिए 9 देते हैं, और दशमलव के बाद जितना पे रैकरिंग रहता है 9, और बिना रैकरिंग वाला के लिए 0, और लेफ्ट से लिखाता है, इधर राइट से लिखाएगा, तो 5 के लिए भी 9 और 4 के लिए भी 9, और कोई संख्या है नहीं है, तो इतने पर हो जाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक था, तो यहाँ पर घटा कर लिखाएगा क्या, 245 में से 2 गया तो 200, बोलिए आप लोग, 243 हो जाएगा, अब बटे 99, यदि काट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे रहे 4.325, इतना पे रैकरिंग दे दिया है, इसको पी बटे क्यू के पहले नियम आप लोग को हम बतला देते हैं। जैसे रैकरिंग वाला को पी बटे क्यू के रूप में बदलने का नियम क्या है, पूरा संख्या माइनस बिना रैकरिंग का अंक, बिना रैकरिंग वाला अंक रहेगा वो माइनस करेंगे, बटे 9 या 0, बटे या तो 9 बैठाना है या तो 0 बैठाना है, तो 9 देना है रैकरिंग वाला के लिए और 0 देना है बिना रैकरिंग वाला के लिए, ये याद रहेगा, यही नियम है। अब देखिए बताते हैं, जैसे 4.532 पे रैकरिंग है, इसको पी बटे क्यू बनाना है, तो क्या करना है, देखिए पूरा संख्या, नियम देखिए क्या है, पूरा संख्या, तो पूरा संख्या क्या है, 4 5 3 2, पूरा संख्या ले लिए, सभी अंक को ले लिए, माइनस बिना रैकरिंग का अंक, तो बिना रैकरिंग वाला अंक कौन कौन है, 4 है और 5 है, तो 4 5 माइनस कर दिए, एनीबॉडी कोई दिक्कत नहीं, कोई, तो यहाँ क्या किए, 4 5 को माइनस कर दिए, माइन बटा, अब क्या करना है, 9 देना है या 0 देना है, हमेशा राइट से, इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लोग बच्चा में सीखे होंगे, तो इधर से देना है, तो क्या बोले 9 देना है या 0 देना है, तो रैकरिंग के लिए 9 और बिना रैकरिंग वाला के लिए 0, तो बोलिए 2 के लिए, दशमलव के बाद वाला के लिए बटा में लिखाता है, आप लोग जानते होंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना बटा में लिखाएगा, तो 2 के लिए बोलिए आप लोग 0 दे या 9 दे, खुद आप लोग डिसाइड कीजिए। तो 2 क्या है, पूछिए इससे कि आपके ऊपर रैकरिंग है, तो बतलाएगा कि हाँ मेरे ऊपर है, तो क्या देंगे हम लोग इसके लिए, 9 दे देंगे। 3 क्या देंगे, बोलिए आप लोग, 9 दे या 0 दे,
खुद डिसाइड करना है। तो 3 भी रैंकिंग वाला है, तो 3 के लिए भी हम लोग क्या देंगे, 9 देंगे। 5 बोलिए, 5 बिना रैंकिंग वाला है तो क्या देंगे इसके लिए, 0 देंगे। 4 के लिए भी देंगे, नहीं, 4 दशमलव के बाद नहीं है। दशमलव के बाद जो रहता है वही संख्या को नीचे दिया जाता है, मतलब दशमलव के बाद के लिए ही नीचे आता है, पहले के लिए कुछ नहीं आता। अब इसको घटा देना है, आप लोग घटा जानते हैं। तो 4532 में क्या करना है, 45 को घटा के और 990 से घटा कर देना, यही आपका क्या बन गया, P बटे Q के रूप में बन गया। तो जब रेशनल रहेगा तभी हम लोग P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं, और रेशनल नहीं रहे तो P बटे Q के रूप में बदला नहीं जा सकता। तो रेशनल 2 प्रकार के देखे, एक बिना रैंकिंग वाला सिंपल जो कि आप लोग बच्चा में सीखे थे, और रैंकिंग वाला जो कि इस तरह से। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोग की जरूरत है, जैसे दिया रहे 5.34343434 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको कहे P बटे Q के रूप में बदलिए। तो क्या करना है बच्चा लोग, इसको हम लोग इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए कौन संख्या बार बार दोहरा रही है, तो 3 4 बार बार दोहरा रही है। आप लोग खुद बोलिएगा कि सर 3 4 बार बार, तो 3 4 पे रहेगी नहीं, पहले इस रूप को इस रूप में बदल दिए। अब तो ये रूप आप लोग को जाना पहचाना लग रहा है, ये रूप आप लोग को नया लग रहा था, लेकिन ये रूप तो आप लोग बोलिएगा सर छोड़ दीजिए हम बना लेंगे, लग रहा है बन जाएगा। आप लोग खुद बोलिएगा कि सर ये रूप तो आप बतला दिए हैं, अब हम बना लेंगे खुद। तो देखिए आप ही बनाइएगा, हम नहीं बनाते हैं, आप ही से पूछते हैं। इसको P बटे Q के रूप में बदलना है, तो क्या करना है आप बोलिए। तो आप लोग बोले थे क्या बतलाए हैं सर नियम, कि पहले पूरा संख्या को लिखते हैं, तो पूरा संख्या लिखते हैं, बोलिए क्या लिखे, 5 3 4, फिर माइनस करते हैं सर, तो माइनस हम कर दिए। अब बोलिए आप लोग क्या करेंगे, तब बिना रैंकिंग वाला को घटाते हैं, यही लिखाए थे। तो बिना रैंकिंग वाला कौन है, 5 है, तो 5 को माइनस कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, तो बटा करते हैं, तो बटा के लिए 9 या 0, तो रैंकिंग वाला के लिए 9, लेफ्ट राइट से जाएगा, तो 4 के लिए भी 9 और 3 के लिए भी 9, दशमलव के बाद 2 ही अंक है तो 2 ही 9 देंगे। तो ये घटा के जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, ऊपर वाला को घटा लेंगे और नीचे 9 9 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर पहचानने भी सीखे, और आप लोग उसको P बटे Q के रूप में बदलने के लिए सीखे। शायद आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्त को बतलाइए और शेयर कीजिए। कि तो ये हमारा पहला चैप्टर, इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा पहला चैप्टर से। अब हम आप लोग को कल इससे संबंधित बहुत सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बतलाएंगे, और लास्ट में लगभग 200 या 400 के आसपास क्वेश्चन मेरा PDF डाला हुआ रहेगा, उसको आप घर पे जरूर से जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 बतलाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2 क्या है बच्चा, क्लास 10 में क्या पढ़ना है आप लोग को एक्सरसाइज 2 में, तो एक्सरसाइज 2 में पढ़ना है सर, बोलिए आप ही लोग क्या जानते हैं, तो चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका क्वेश्चन करवा के पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करेंगे। यदि अच्छा लगता है चैप्टर तो आप कमेंट में लिखिए, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, आगे वीडियो बनाने में अच्छी लगती है कि हमारे बच्चे इससे पढ़ रहे हैं, मतलब बच्चों को सहायता मिल रही है पढ़ने में। कमेंट में आप जरूर लिखिए कि कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में या मजा नहीं आ रहा है, तो ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को और बढ़िया से जो लास्ट में बनाने देते हैं उसको आप बनाते हैं कि नहीं, वो भी बोलिए कि सर बना रहे हैं। आप लोग अभी तक कोई भी कमेंट में नहीं लिखे हैं कि सर कौन सा ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, शायद बन गया होगा आप लोग से।